एक बार की बात है, एक साधु महाराज और उनका शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। और जंगल से गुजरते गुजरते वो एक कुटिया के पास जा पहुंचे। लेकिन कुटिया के पास पहुंचने से पहले एक बहुत ही बड़े खेत के पास से वो गुजरे। साधु महाराज को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतना बड़ा खेत है किसका। उन्होंने कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो उसमें से एक किसान, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बाहर निकले। साधु महाराज ने उस किसान से कहा कि हमें पीने के लिए पानी दे दो। किसान ने साधु महाराज और उनके शिष्य को पानी पिलाया। फिर साधु महाराज ने उस किसान से पूछा कि ये जो इतना बड़ा खेत है, ये आखिर है किसका। तब उस किसान ने बताया कि ये बेकार खेत मेरा ही है। साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है। तब किसान ने बताया कि मेरे पास एक भैंस है जो दूध देती है और उसी के दूध से हमारा गुजर बसर हो जाता है। मैं दूध बेच देता हूँ और जो दूध बचता है उससे मेरे बच्चे पी लेते हैं और हमारा गुजारा इसी तरह से चल रहा है। जो वो किसान था, उसकी जो झोपड़ी थी वह बहुत ही बेकार थी, यानी कि रहने लायक नहीं थी। साधु महाराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि किसान इस खेत में कोई भी फसल नहीं उगाता है। साधु महाराज ने उस किसान से कहा कि क्या हम एक रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकते हैं, क्योंकि अब शाम भी बहुत हो चुकी है और इस समय हम अगर कहीं भी जाएंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो किसान ने कहा, जी हाँ, आप यहाँ रुक सकते हैं। किसान ने उन साधु महात्मा को खाना खिलाया, उनकी आवभगत की और साधु महात्मा वहां पर उन्होंने रात को विश्राम किया। जब किसान, उसकी पत्नी और बच्चे सब सो गए थे, तब साधु महाराज ने अपने शिष्य को उठाया और उससे कहा कि ये जो किसान की भैंस है, इसे खोलकर यहाँ से कहीं दूर लेकर चलते हैं। शिष्य को अपने गुरु की इस तरह की बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके गुरु इस तरह से भी बात कर सकते हैं, ऐसा कार्य भी कर सकते हैं। जिस किसान ने उन्हें आश्रय दिया, उन्हें खाने के लिए खाना दिया, उसके साथ उसके गुरु इस तरह का कार्य कर सकते हैं, उसकी भैंस को खोलकर लेके जा सकते हैं। लेकिन शिष्य ने कोई सवाल नहीं किया और वह भैंस को वहां से खोलकर जंगल में कहीं इतनी दूर छोड़ दिया जहां से वो भैंस वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन जो उनके शिष्य था, उसके मन की जो उत्सुकता थी, जो प्रश्न थे, वो शांत नहीं हुए थे। कुछ दिनों बाद, यानी कि लगभग 6 से 7 साल बाद, वो शिष्य वापस उस किसान के पास पहुंचा, क्योंकि उसके मन में वेदना चल रही थी। उसे ये देखना था कि आखिर इसके बाद उस बेचारे किसान ने अपना गुजर बसर कैसे किया, कैसे उसने अपना घर चलाया। जब वह शिष्य उस किसान के पास पहुंचा तो वह देखकर हैरान हो चुका था। अब उस किसान के रंग ढंग बदल चुके थे। अब उसके रहने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था। फिर उस शिष्य ने पूछा कि आपको मैं स्मरण हूँ? तो उस किसान ने कहा, हाँ, आप मुझे अच्छी तरह से याद है। आप जिस दिन हमारे घर आए थे उस दिन पता नहीं हमारी भैंस कैसे खुलकर चली गई और फिर वापस ही नहीं लौटी। हम बहुत दिनों तक परेशान रहे, गुजर बसर कैसे करें। मैंने कई जगह नौकरी भी की, लेकिन फिर भी गुजर बसर नहीं हो पाया। जंगल से लकड़ियां काट कर भी बेची, लेकिन फिर भी हम गुजर बसर नहीं कर पाए। इसके बाद मैंने एक हल लिया और बैल लिए, फिर मैंने खेती करी और उससे मैंने कुछ पैसे जोड़े, जिससे मैंने फलों का बागान खड़ा किया। और आज मैं इस पूरे इलाके का सबसे प्रसिद्ध फलों का व्यापारी हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा गुजर बसर हो जाता है। उस शिष्य को ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उसके गुरु ने जो उसकी भैंस खोलकर दूर भगा दी थी, वो उस किसान के फायदे के लिए ही किया था, उस किसान की आंखें खोलने के लिए किया था। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतने सारे रास्ते होते हैं जो हमें नजर ही नहीं आते। बस हम छोटी चीज पर फोकस करके रखते हैं। हमारे आसपास जो बड़ी चीजें होती हैं उन्हें हम अपने लिए बोझ समझने लगते हैं, उनको हम देख ही नहीं पाते हैं।
हम उन छोटी चीजों से ही अपना गुजारा करते रहते हैं, या फिर हम यूं कहें कि हम कोई बड़ा काम करने से डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हमें घाटा ना हो जाए, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। दोस्तों, अगर उस किसान की भैंस उसके पास रहती तो वो कभी भी उस खेत की अहमियत को नहीं समझ पाता, वो कभी भी उस खेत से इतना फायदा नहीं उठा सकता था। अब ये चीज हम लोगों को सोचना है, क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो हमें बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को देखने नहीं दे रही है और उन पर काम नहीं करने दे रही है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है, किसी तरह का ऐसा छोटा काम है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से आप बड़े कामों को अनदेखा कर रहे हैं, तो उस भैंस रूपी छोटे काम को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे काम आपको बड़ी सफलता से, बड़े मुकाम से रोक लेते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियां, समस्याएं बनी रहती हैं। कभी कोई खुशी है तो कभी कोई दुख है, कोई समस्या, प्रॉब्लम हमेशा हमारे जीवन में आती रहती है। लेकिन उन समस्याओं का सामना अगर हम पूरे दिमाग से नहीं करते हैं, मेहनत कर कर नहीं करते हैं, तो हम हमेशा उन समस्याओं में घिरे रहते हैं। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर उस समस्या का सामना करें, थोड़ी सी मेहनत करें, पूरी लगन से करें, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में हम हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आप पूरे सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो आप हर एक समस्या को दूर करके अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।